से शुरू करते हैं। मंत्रिमंडल का गठन लगभग हो गया, विभाग नहीं बांटे गए पर शपथ हो गई है। नीतीश फिर से सीएम, बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम। शाम 6 बजे जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये तो खबर है, लेकिन इसके पीछे सुकेश, तेजस्वी जिस खेला की बात कर रहे हैं, क्या वो खेला आंकड़ों के लिहाज से इस सरकार को गिराने के लिए कोई इशारा है या फिर कुछ और इशारा है? नहीं, आप असेंबली के स्ट्रेंथ देखें तो जो दोनों गठबंधन है वो बड़ा इवनली पॉइज्ड है। नंबर्स को अगर आप देखें बहुत मामूली सा फर्क है, बहुत मामूली फर्क है। तो ऐसे में जो वो खेला की बात कर रहे, देखिए एक पब्लिक पोस्चरिंग होती है। तो पब्लिक पोस्चरिंग ये है कि 17 साल मुख्यमंत्री रहे, 17 साल उनका शासन और 17 महीने हमारा शासन, या जो भी 15 साल उनका शासन, 15 साल हमारा शासन। तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमने तो एक स्टेबल गवर्नमेंट देने में नीतीश कुमार की मदद की। वो हमारा एजेंडा, वो थके हुए थे लेकिन हम अपना एजेंडा लागू करवा रहे थे। जो वो नहीं कर पाए वो हम करने की कोशिश कर रहे थे, और हम तो आखिरी वक्त तक उनके साथ खड़े थे। अगर चाहते लालू यादव, इस बार उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली आरजेडी ने। वो चाहते तो गवर्नर के पास जा सकते थे, वो चाहते तो एमएलए की परेड करा सकते थे, वो चाहते तो, जब इतनी एडवांस स्टेज में थी सब कुछ बातें कि तय हो गया था कि नीतीश कुमार जा रहे हैं एनडीए की तरफ। शायद आंकड़ा नहीं जुटा पाए इसलिए नहीं गए। जी नहीं, आंकड़े की बात बाद में आती। पहले उन्हें मालूम था कि गवर्नर उनको बुलाएंगे नहीं करेंगे। हाँ। तो हम विक्टिम के तौर पे दिखें, हम आम जनता के बीच में ये दिखाएं कि जो काम कर रहा था उसको छोड़ के नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए चले गए, हमने नहीं छोड़ा। तो ये बड़ा एक क्लेवरली क्राफ्टेड रणनीति बनाई उन्होंने कि इस बार ऐसा करना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ के चुप बैठेंगे। आप भी तेजस्वी यादव की जगह होते, लालू यादव की जगह होते, या राजकुमार भाटी की पार्टी होती, तो वो ट्राई करते। क्या ट्राई करेंगे? सीधी सी बात है, जो राजनीतिक लोग हैं ये जानते हैं। अब पहला टेस्ट फ्लोर पे होगा। पहला और आखिरी टेस्ट जो होता है राजनीति में वो फ्लोर पे होता है। ये सुप्रीम कोर्ट में एसआर बोबई जजमेंट में साबित हो चुका है, कहा जा चुका है कि फ्लोर पे टेस्ट मेजॉरिटी का होता है। अब मेजॉरिटी का टेस्ट जब होगा, और एक बात यह भी तय है कि बिना जेडीयू में टूट के आरजेडी कुछ नहीं कर सकती। वो इस बात का हल्ला भी नहीं कर सकती, लेकिन चाहेगी कि कुछ विधायक टूट के आ जाएं। अब पहला काम यह होगा कि इन विधायकों में, जो मुझे लगता है कि इन विधायकों में कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको चिन्हित किया होगा आरजेडी ने, या तो वो पहले जाके स्पीकर को दे दें कि हमें असंबद्ध किया जाए, हम इस सरकार के समर्थन में नहीं है। स्पीकर ये कर सकते हैं। स्पीकर आरजेडी के हैं। चलिए यहां से बात आगे बढ़ गई, अभी लिख के नहीं देते वो हाउस में जाते हैं। तो पहला होगा कि फ्लोर टेस्ट कराना है, तो फ्लोर टेस्ट के पहले स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव आएगा। स्पीकर के हटाने के प्रस्ताव में यह पता लग जाएगा कि किसके पास नंबर्स है। तो ये दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं। तो एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह जनता की कोर्ट में, जनता की अदालत में यह बताना है कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया, और कुछ हद तक वो बताने की कोशिश करेंगे इस बात को भी कि जनता माने कि हमने अपने कैबिनेट के सहयोगी को इनके कहने पे हटा दिया। सुधाकर सिंह कृषि मंत्री थे, उनको बाहर कर दिया। हमने चंद्रशेखर का विभाग बदलने के लिए कहा, हमने बदल दिया। हमने अशोक मेहता का विभाग बदलने के लिए कहा, हमने बदल दिया। हम हर तरफ कोऑपरेट कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के घर गए, जो कहना था वो कहा होगा, जो सुनना था सुना होगा, और उसके बाद शाम में यह फैसला होता है कि उनके विभाग बदल दिए जाते हैं। तो जनता की अदालत में यह कहना है, और अंदर से एक रणनीति भी बनानी है कि हाउस में अपने आप को ऐसे साबित करना है। तो ये डबल प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी जो है वो आरजेडी ने अपनाई है। मुझे लगता है कि ये चेकमेट करने के लिए नीतीश कुमार को। अब किसमें कौन सफल होगा, कौन नहीं होगा, लेकिन राजनीति इसी बात की है। और जो बार बार कहा जा रहा है कि खेला अभी बाकी है, तो वो उन विधायकों को संदेश भी है कि हम चुपचाप नहीं बैठे हैं। अगर आप चुप बैठ जाओगे तो उन्हें लगेगा इनकी तरफ से तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो बैकफुट पे है। पर वो जो इंडिपेंडेंट आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस के गठबंधन के साथ थे, सुमित सिंह, वो इधर आ गए।
उनको मंत्री बना दिया नीतीश कुमार ने और एनडीए की सरकार ने इस बार। देखिए, यानी नंबर गेम में, और कल बता रहे थे कल से 2 दिन से कि कांग्रेस के 8, 10, 11 विधायक बीजेपी के संपर्क में है, उनकी मीटिंग में पहुंचे भी नहीं सारे। सुमित यानी सिंह, इधर से भी कोशिश पूरी है। सुमित सिंह का बैकग्राउंड समझिए मानक। सुमित सिंह नरेंद्र सिंह के बेटे हैं। नरेंद्र सिंह जेडीयू के बहुत कद्दावर नेता थे, बहुत दिन तक नीतीश कुमार के साथ रहे। ये एक दुर्घटना थी कि वो लड़ना चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिला किसी वजह से, और वो जब से जीते हैं, वो जीते इंडिपेंडेंट, तो ज्वाइन नहीं कर सकते, वो जीते इंडिपेंडेंट थे, और इसलिए उसी समय उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था। क्योंकि जब नीतीश कुमार जीत कर आए तो उनकी संख्या 43 थी। मैं एक बात और लोगों को याद नहीं होगा तो बता दूं, और जेडीयू की प्रवक्ता इस बात को वो नहीं बताएंगे, इसलिए ये बताना जरूरी है, और आरजेडी की प्रवक्ता ये नहीं बताना चाहती हैं क्योंकि वो सीधा हमला अभी नहीं करना चाहती नीतीश कुमार पे। 2005 में जब पहली बार जेडीयू ने सरकार बनाई तो उनकी संख्या थी 88, वो करीब 30 ज्यादा थे बीजेपी से। बीजेपी की संख्या थी 55 जहां तक मुझे याद है। 2010 में यह संख्या बढ़ के हो गई 113। 122 जो है वो मेजॉरिटी की संख्या है, 113 जेडीयू अपने दम पे थी। 2010 में के बाद 2015 में जब चुनाव हुए, जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आ गए, महागठबंधन के साथ आ गए, तो सीटें कम लड़ने को मिली, 101 सीट मिली। 101 सीट पे 71 विधायक थे उनके। उस समय आरजेडी के 80 थे। तो 2015 तक नीतीश कुमार की गाड़ी बड़ी अच्छी चली है। उसके बाद से धीरे धीरे और 2015 के बाद जब 2020 का चुनाव लड़ने गए नीतीश कुमार, तो वो संख्या घट के हो गई 43। सुमित सिंह को अपने साथ रखना मजबूरी थी, क्योंकि एक एक विधायक इंपॉर्टेंट था। बसपा से एक जीत के आया, उसको ज्वाइन कराना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अपनी संख्या बढ़ानी थी। तो सुमित सिंह तो उस तरफ रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आरजेडी के पास फ्लोर पे सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो जेडीयू के एमएलए को या तो एब्सटेन करा दे, हाउस की स्ट्रेंथ कम होगी, उसका 50% होना चाहिए, तो जेडीयू का एमएलए कुछ एमएलए वो बाहर चले जाए, सदन के उस समय ना हो, एब्सटेन हो जाए, या फिर वो क्रॉस वोट कर दें और स्पीकर उनकी वहां मदद करे। लेकिन उसके पहले ही स्पीकर के चुनाव में ये साफ हो जाएगा कि जिनके पास स्ट्रेंथ है। और इसीलिए ये खेला शब्द जो है, जिसको बड़ा पॉपुलर कर दिया ममता बनर्जी ने, तो ये खेला इसीलिए इंपॉर्टेंट है।